इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 30 आइडिया शेयर करूंगा, जिसमें से 25 आइडिया ऐसे होंगे जिससे आप लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हो। मतलब ये 25 तरीके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होंगे, लेकिन इसके साथ 5 ऐसे तरीके भी शेयर करूंगा जिससे आप इंस्टेंट पैसे कमा सकते हैं। मतलब आप पहले दिन से कमाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इन 5 तरीकों से आप महीने का 6 से 7 हजार रुपए तक ही कमा पाओगे। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपका फोकस क्या है? आप शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? आपके पास पूरा ऑप्शन है। अगर आपकी जरूरत अभी पैसे कमाने की है तो आप शॉर्ट टर्म तरीके चुन सकते हो, और अगर आप धीरे धीरे ग्रोथ चाहते हो, खुद को स्किल्ड और पॉलिश करना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म वाले तरीके की तरफ फोकस कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 30 आइडियाज ही बताऊंगा और साथ में उन सभी 30 आइडियाज का एक बेसिक और सिंपल ओवरव्यू दूंगा। बट अगर आपको इन सभी तरीकों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके का पूरी जानकारी चाहिए। मैं उस तरीके का एक प्रॉपर कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके लिए बना के दे दूंगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस तक उन सभी तरीकों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की कथा को शुरू करते हैं। देखो, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम में 6 to 7 बच्चों को साइंस और 11th को बच्चे को फिजिक्स पढ़ाता था, और उस टाइम मुझे पर घंटे का 300 से 400 रुपए का मिलता था। बट दोस्तों, आज का टाइम डिजिटलाइजेशन का समय है, तो आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा होमवर्क हेल्प के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट से अर्निंग भी पॉसिबल है। आप चेज जैसे प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में हेल्प करना। देखो, आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए आउटसोर्स करना चाहते हैं। सो आप अपने जूनियर और सीनियर के लिए असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाकर उनसे पैसे ले सकते हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये इस समय अनइथिकल लग रहा होगा, बट ये आजकल बहुत ही कॉमनली होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसे कर रहे हैं। तीसरा तरीका है नोट्स सेलिंग का। ये एक ऐसा काम है जो हर स्टूडेंट लगभग 90% पहले से करके बैठा हुआ है। यानी इस काम को आपने ऑलरेडी 90% कंप्लीट कर चुका है, सिर्फ आपको 1% का एफर्ट करना होता है। देखो, ये है नोट्स सेलिंग करना। अगर आपने अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के नोट्स अच्छे बनाए हैं, तो फिर आप अपने उस नोट्स को एक PDF बनाकर या उसे डिजिटलाइजेशन का रूप देकर अमेज़न KDP या फिर स्टडी पोल जैसे वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो और वहां से अर्निंग कमा सकते हो। चौथा तरीका है वीडियो एडिटिंग। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट अब बोलेंगे यार ये तो बहुत कॉमन तरीका है, आज हर एक क्रिएटर, यूट्यूबर इसके बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, ये एक ऐसा काम है जो आज की डेट में एक स्टूडेंट के लिए अनफेयर एडवांटेज है। होता क्या है कि आज की डेट में हर घर में या हर दूसरे घर में तो एक क्रिएटर जरूर मिल जाएगा, और आज की डेट में क्रिएटर की संख्या ज्यादा है, प्लस हर क्रिएटर को वीडियो एडिटिंग नहीं आती, अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग नहीं आती, या फिर उनके पास टाइम नहीं है। इसलिए क्रिएटर की संख्या ज्यादा है, बट वीडियो एडिट करने वाले की संख्या कम है, जो कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो बहुत बेटर है, बट अगर नहीं आती है तो आप YouTube से विथ इन 1 मंथ में वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो और वीडियो एडिटिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट मिलने में परेशानी होती है तो फिर आप सीधा इंस्टाग्राम या YouTube क्रिएटर के मेल ID पर मेल कर सकते हो कि सर मैं आपके लिए आपका पहला वीडियो फ्री में बना सकता हूँ, और अगर आपको मेरी एडिटिंग पसंद आती हो तो फिर आप मुझे एक फिक्स प्राइस पे या एक पेमेंट पर फिक्स कर लेना। अब अगला तरीका है कंटेंट राइटिंग। देखो, इंस्टाग्राम कैप्शन, ब्लॉग पोस्ट, ट्विटर थ्रेड्स के लिए आप कंटेंट लिखकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जैसे एक वीडियो क्रिएटर के लिए एक वीडियो एडिटर की जरूरत होती है,
वैसे ही एक कंटेंट क्रिएटर के लिए एक कंटेंट राइटर की जरूरत होती है, यानी एक कंटेंट क्रिएटर को हाई डिमांड में कंटेंट राइटर जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आइडिया है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। देखो, अगर आपके पास एक कैमरा है तो फिर आप स्मॉल इवेंट्स, यूनिवर्सिटी शॉट्स या बर्थडे शॉट जैसे इवेंट को शॉर्ट्स कवर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि फ्रीलांस फोटोग्राफर की लोकल डिमांड बहुत ही हाई होता है। अब नेक्स्ट आइडिया है कोल्ड ईमेल से क्लाइंट को पकड़ना। देखो, इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली एक कंटेंट क्रिएटर को मेल करके उनसे काम मांग सकते हो। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, मैंने भी अपने टीम मेंबर के लिए इसी मेथड से उनको हायर किया था। और फाइबर अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आइडिया है ट्रांसलेशन जॉब्स। देखो, आज इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट और एप्स ऐसे अवेलेबल है जो कि आपको मौका देता है ट्रांसलेट, या कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज आता हो तो आप इन सभी वेबसाइट पे या ब्रिज जैसे ऐप पर ट्रांसलेशन वर्क कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका है मार्केट रिसर्च में पार्टिसिपेट करना। देखो, आज के डेट में बहुत सारे ब्रांड्स और कंपनी अपने एप्स या वेबसाइट फीडबैक के लिए स्टूडेंट से मार्केट रिसर्च करवाती हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन सर्वे या किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करके भी पैसे कमा सकते हैं। ये वो सभी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये काम करने का मौका देता है। अगला तरीका है कोडिंग प्रोजेक्ट, यानी कि वेबसाइट एप्स डेवलपमेंट। देखो, अगर आपको कोडिंग आती है तो फिर आप फ्रीलांसिंग से वेबसाइट और ऐप बनाकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। और हाँ, अगर आपको एक सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी भी आती है तो एक सिंपल वेबसाइट का जो चार्ज होता है, अगर आपको महीने में 2 प्रोजेक्ट या 2 क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो भी आप महीने में मिनिमम 20,000 रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस में सीखना है तो आप फिर CSS जावा स्क्रिप्ट की तरफ जा सकते हो, जहां पर आपको एक वेबसाइट या ऐप बनाने का अमूमन 50,000 से लेके लाखों रुपए तक की इनकम मिलती है। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा अगर आप चाहो तो अपने कॉलेज नेटवर्क से भी क्लाइंट पकड़ सकते हो। और प्लीज बिलीव मी, ये पॉसिबल है और आज के डेट में ये भी लोग कर रहे हैं। अब अगला तरीका है कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। देखो, इसमें क्या होता है कि आज की डेट में बहुत सारे कंपनी हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करती हैं जिसकी प्राइस लाखों में होती है। तो अगर आप एक कोडिंग सीख रहे हो तो आप फिर इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इन लाखों की प्राइज को विन कर सकते हो। और ये आपको कॉलेज के दौरान पैसे कमाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कोडिंग वाले फील्ड में हो। अब अगला तरीका है बग बाउंड्री प्रोग्राम। अब देखो, इसमें क्या होता है कि फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये बग बाउंड्री देती हैं। यानी कि अगर आप इनके एप्स या वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी बग्स ढूंढते हो तो फिर ये आपको रिवार्ड देती हैं जो कि लाखों में होती है। और इसके अलावा जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो आपको एक सर्टिफिकेट और प्राइज मनी दोनों प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा मौका दे सकता है। यानी कि सर्टिफिकेट, पैसे दोनों कमाने का ये एक मौका है। अगला तरीका है पार्ट टाइम जॉब्स बट ऑफलाइन। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब्स ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। देखो, आप किसी भी इवेंट या बर्थडे में या रेस्टोरेंट में या डिलीवरी के रूप में या किसी कंप्यूटर लैब में पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। इसके अलावा आपके कॉलेज में भी बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब्स किया था। देखो, होता क्या है कि ये जो कॉलेज के पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो बहुत ही केयरफुली आप ये ऑप्शन चूज कीजिएगा क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई भी करनी होती है। नेक्स्ट आइडिया है फ्लिपिंग, यानी पुरानी चीजों को खरीद कर बेचना। आप पुराने बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हॉस्टल फर्नीचर को खरीद कर बेच सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। देखो, मैंने दिल्ली की नई सड़क से पुराने बुक्स को खरीद कर इंटरनेशनल वेबसाइट पर हाई प्राइस पे सेल किया था। नेक्स्ट तरीका है डोमेन फ्लिपिंग। देखो, आप अच्छे डोमेन ने सस्ते में खरीद कर फ्यूचर में अच्छे प्राइस पर बेच सकते हो। हाँ, ये थोड़ा रिस्की जरूर है बट एक अच्छा डोमेन आपको बहुत अच्छा पैसा दिला सकता है और अगर कहा जाए तो शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। हाँ, बट ये बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा। बट ये कि एक अच्छा डोमेन आपको बैठे बैठे लाखों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसमें आपके जेब से पैसे लगेंगे, लेकिन पैसे कमाने की गारंटी यहाँ पे नहीं है और मैं आपको इसलिए से मेक श्योर कर देना चाहता हूँ।
तो आप ये अपने रिस्क पे कर सकते हैं। अब अगला तरीका है IT इक्विपमेंट फ्लिपिंग। देखो आप अपने कॉलेज या हॉस्टल में अपने जूनियर या सीनियर के पुराने IT इक्विपमेंट जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप या एनीथिंग, कोई भी IT इक्विपमेंट सस्ते में खरीद कर उन्हें क्लीन करके ऑनलाइन बेच सकते हो। और पता है दोस्तों, अपने कॉलेज के दौरान, अपने स्टडी के दौरान मैंने ये काम काफी टाइम तक किया था। बहुत ज्यादा पैसे नहीं, बट ये कि महीने में अपने जेब खर्च का और अपने स्टडी का इतना इनकम मैं इसके जरिए कर लेता था। अगला तरीका है कंटेंट क्रिएशन। देखो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पोस्ट, ये सब लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स हैं। स्टार्टिंग में तो पैसे नहीं मिलते, बट अगर एक बार भी आपकी ऑडियंस बिल्ड हो गई तो लाखों की अर्निंग आप कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये जरूर ट्राई करें। अगला तरीका है स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस। मुझे पता है बहुत से लोग ये कमेंट करके बोलेंगे यार हम तो एक स्टूडेंट हैं और बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और एक स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते। तो दोस्तों मेरी बात को आप गौर से सुनना। देखो एक आइडिया मैं आपको यहाँ देता हूँ। आप लेट नाइट फूड डिलीवरी या हॉस्टल यूटिलिटी डिलीवरी जैसे कि पेन, कॉपी या डायरी, बुक्स, इन सब की डिलीवरी सर्विस कर सकते हो। और हाँ, कैंपस में डिलीवरी नेटवर्क एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि कैंपस के अंदर डिलीवरी नेटवर्क से बहुत ही अच्छी कमाई हो सकती है। नेक्स्ट आइडिया है वेबसाइट एंड ऐप्स बनाना फॉर लोकल बिजनेसेस। देखो मुझे पता है आपके मन में ये सवाल आया कि यार मैंने तो ऑलरेडी ऐप्स और वेबसाइट पे बात कर चुका हूँ, तो फिर दोबारा क्यों बात कर रहा हूँ। दोस्तों देखो, मैंने बोला वेबसाइट एंड ऐप्स बनाना फॉर लोकल बिजनेसेस, मतलब कि आप अपने लोकल में किसी भी कैफे, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, कॉलेज, कोचिंग के लिए वेबसाइट और ऐप्स बना सकते हो। क्योंकि आज हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहता है और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए हर किसी को एक वेबसाइट या एप्स की जरूरत जरूर पड़ती है। और पर प्रोजेक्ट पैसे कमा सकते हो। और अगर आपके पास ये स्किल है तो ये एक बहुत बड़ा स्केलेबल मॉडल है। अगला तरीका है इंस्टाग्राम ग्रोथ एजेंसी बनाना। देखो आज हर किसी लोकल कैफे हो या रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर आपके बगल में कोई एक छोटी सी स्मॉल शॉप हो या फिर कोई एक मॉल ही क्यों न हो, हर किसी का एक अपना इंस्टाग्राम पेज जरूर होता है। तो फिर इंस्टाग्राम हैंडल मैनेज करके आप एक ग्रोथ सर्विस दे सकते हो और क्लाइंट को पकड़ने के लिए आप उन्हें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। अगला तरीका है क्लाउड किचन शुरू करना, जो कि आज के डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर तरीका है। आप खुद खाना बनाकर खुद डिलीवरी कर सकते हो और ये बिजनेस मॉडल आज के डेट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और आप बिना अपना रेस्टोरेंट खोले, बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए फूड डिलीवरी करके एक डिलीवरी बिजनेस शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका है टी शर्ट सेलिंग। देखो आप कस्टमाइज टी शर्ट, मग्स या फिर नोटबुक को डिजाइन करके अपने कॉलेज में सेल कर सकते हो और ये बिजनेस मॉडल बहुत ही एवरग्रीन मॉडल है। नेक्स्ट आइडिया एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आज के डेट में मुझे लगता है 99% स्टूडेंट जानते हैं। तो मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को शेयर करते हो और जब आपके लिंक से कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। और इसे आप एक कॉलेज टाइम जरूर कर सकते हो। ये मैंने भी किया है और मैं ये आज भी कर रहा हूँ। करीब मुझे ये करते हुए आज लगभग 10 साल हो चुके हैं और बहुत ही कॉमन और सरल तरीका है। बहुत ज्यादा इनकम नहीं होगी, बट ये पॉकेट मनी तो जरूर निकाल सकते हो। अगला तरीका है कैंपस टूर गाइड लोकल सर्विसेज। अगर आपका कैंपस या फिर सिटी टूरिस्ट फ्रेंडली है तो फिर आप वीकेंड में कैंपस टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल डिलीवरी, कैंपस टैक्सी या फिर शिफ्टिंग जैसी छोटी छोटी सर्विसेज देकर भी पैसे कमा सकते हैं। अगला तरीका है फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देखो आप स्मॉल बिजनेसेस जैसे कि लोकल कैफे, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल या फिर कोचिंग सेंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जैसे सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज करके पैसे कमा सकते हो। इसमें आप कंटेंट पोस्ट करना या कैप्शन लिखना ये सब काम कर सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है ब्रॉडकास्ट प्रोटेक्शन सर्विसेज। देखो, अगर किसी को भी अपना ब्रॉडकास्ट लॉन्च करना है तो फिर आप उनके लिए एडिटिंग या अपलोडिंग, शो नोट्स जैसे सर्विसेज दे सकते हो और ये नीच आज के डेट में बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग है। नेक्स्ट आइडिया कस्टम रिज्यूम या लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करना। आप स्टूडेंट या फ्रेशर के लिए रिज्यूम बनाना या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, ये ऑफर देकर पैसे कमा सकते हो और फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म पर ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है। नेक्स्ट तरीका जो कि बहुत कॉमन तरीका है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, वो है यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करना। देखो, आप यूट्यूब थंबनेल को डिजाइन करके क्रिएटर को बेच सकते हो और आपको पर थंबनेल 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक मिल जाता है और फ्रीलांसिंग जैसे वेबसाइट पर ये काम बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। विद इन 7 to 10 डेज में आप ये काम सीख सकते हो। यूट्यूब पे भर भर के फ्री ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। तो मे भी अगर आपके पास बहुत स्किल नहीं है, टाइम की कमी है, तो आप ये काम एक बार जरूर ट्राई करना। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आप कम से कम डेली का 150 से 200-250 रुपए तो इजिली अर्न कर सकते हो अगर आपको 2 से 3 क्लाइंट भी डेली मिल जाते हैं, जो कि अमूमन आसानी से मिल ही जाते हैं। और इस काम के बारे में मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया, तो आप चाहो तो उसे वॉच कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब आज का लास्ट तरीका है वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। देखो, आप कंटेंट क्रिएटर या कोचेज के लिए वर्चुअल असिस्टेंट बन करके उनका ईमेल मैनेज करना या फिर कैलेंडर शेड्यूलिंग करना या फाइल को ऑर्गेनाइज करना, ये सब छोटे छोटे टास्क मैनेज कर सकते हो। और ये काम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में फाइवर, अपवर्क जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर वर्चुअल असिस्टेंट का प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। तो ये थे आज के वो 30 सॉलिड तरीके जो कि 100% ट्रस्टेड, जेन्युइन और प्रैक्टिकल हैं, जिससे आज की डेट में बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।